दोस्तों, हर इंसान के जीवन में प्यार का बहुत विशेष महत्व होता है। प्रेम के बिना जीवन नीरस होता है। प्यार के बिना खुशहाल जिंदगी की कल्पना करना भी कठिन है। इसी प्यार के जरिए हम अपने परिवार से, अपने अपनों से जुड़ते हैं। तो आइए आज आपको प्रेम और आकर्षण से जुड़े 30 मनोवैज्ञानिक तत्वों के बारे में बताते हैं। मनोवैज्ञानिक की माने तो पुरुष में प्यार का भाव जल्दी प्रकट होता है, जबकि महिलाओं में पुरुष की तुलना में प्यार जल्दी प्रकट नहीं होता। मनोवैज्ञानिक मानता है कि महिलाएं किसी पुरुष से प्रेम करने के लिए औसतन 15 दिन का समय लेती हैं, जबकि पुरुष किसी महिला से प्रेम करने के लिए 8 से 10 सेकंड ही लेता है। हालांकि यह अलग बात है कि महिलाएं पुरुष से ज्यादा भावुक होती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत नियंत्रण होती हैं, जबकि पुरुष अपनी भावनाओं पर ज्यादा देर तक नियंत्रण नहीं कर सकता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो वह इंसान देख रेख में चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा परफेक्ट रहता है। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि अगर आप किसी से ऐसे इंसान से लंबे समय तक बात करते हैं जिसे आप शुरुआत में नहीं पसंद करते, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वही इंसान आपको पसंद आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि विपरीत विचार के लोगों का प्यार लंबे समय तक नहीं टिका रहता, जबकि समान विचार वाले लोगों का प्यार उसकी अपेक्षा कम टिकता है। ज्यादा बोलने वाली लड़कियां और कम बोलने वाले लड़कों में बहुत गहरा प्रेम होता है, और इन दोनों लोगों का जोड़ा प्रेमियों में सबसे मजेदार होता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपके साथ जब भी कहीं प्यार का जिक्र होता है या प्यार से जुड़ी कोई चीज देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके मन में तुरंत आपके प्रियजन की छवि अथवा इमेज बनने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर दो प्यार करने वाले लोग कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखें, तो दोनों की दिल की धड़कन एक साथ चलने लगती है। साइकोलॉजी ऑक्सीटोसिन को कार्डलिंग हार्मोन या लव हार्मोन्स के रूप में मानता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं तो ऑक्सीटोसिन का स्त्राव होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप परेशान हो तो आप जिससे प्यार करते हैं उसे गले से लगाएं। इससे आपके मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है। लड़की हमेशा जिस लड़के से प्यार करती है उसे अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए उत्सुक होती है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में लगभग 38% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन में जीवन साथी नहीं मिल पाया, और वह किसी भी जीवन साथी के साथ खुश। आप जिससे प्यार करते हैं, जब आप उसके सामने जल्दी भावुक होते हैं, फिर चाहे आप खुश हो या दुखी। प्यार करने वाले लोगों में ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। साइकोलॉजी का मानना है कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको जल्दी से ईर्ष्या होने लगती है। किसी भी रिश्ते में रोमांस 1 साल से अधिक समय नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि मस्तिष्क रिश्ता बनाने के बाद ज्यादा समय तक इस अवस्था में नहीं रह पाता। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रेमी प्रेमिका के जिन जोड़ों में अपने प्रेम के संबंध को लोगों के सामने लाने की हिम्मत होती है, उनमें एक दूसरे से रिश्ता निभाने के लिए मजबूत सोच और गहरी भावनाएं होती हैं। साइकोलॉजिस्ट का यह कहना है कि लड़कियां अक्सर अपने से लंबे लड़कों को पसंद करती हैं, और वह ज्यादातर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनकी सोच में महत्वाकांक्षा होती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो लोग अपने प्यार को लोगों के सामने प्रकट करने से डरते हैं, उनमें प्यार और रिश्ते को निभाने की मजबूत भावनाएं नहीं होती, और ऐसे लोगों का प्यार जल्दी ही टूट जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां प्यार का इजहार बहुत कम करती हैं, जबकि लड़के बहुत भावुक होते हैं और बात बात पर अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करते रहते हैं।
साइकोलॉजी का मानना है कि असामान्य परिस्थितियों में होने वाला प्यार सामान्य परिस्थितियों में होने वाले प्यार से ज्यादा मजबूत होता है और यह प्यार जिंदगी भर चलता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे जितना अनदेखा करेंगे वह आपके प्रति उतना ही आकर्षित होगा। मनोवैज्ञानिक मानता है कि कम उम्र में कभी आपको प्यार नहीं हो सकता, बल्कि यह एक आकर्षण होता है, जबकि जो वास्तविक प्रेम होता है वह परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के बाद होता है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आकर्षण कामुकता को जन्म देती है, जबकि प्रेम इस कामुकता के भाव का दमन कर देती है। यही कारण है कि जो लोग अपने पार्टनर से अत्यधिक प्रेम करते हैं वह उनके बारे में ज्यादा कामुक नहीं होते। लड़कों को अक्सर ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद आती हैं, जबकि लड़कियों को अक्सर कम बोलने वाले लड़के पसंद आते हैं। दोनों लोगों में जब जोड़ा बनता है तो यह रिश्ता काफी लंबा चलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सोच मिलती है तो उनके प्यार का रिश्ता ज्यादा चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जिनकी सोच मिलती है उनकी जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, बल्कि जो विपरीत सोच वाले होते हैं उनका रिश्ता काफी लंबा चलता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि प्रेम में टूटे हुए लोग प्रेम के प्रति ज्यादा भावुक होते हैं। प्रेम में टूटे हुए लोग बात बात पर भावुक हो जाते हैं। जब आप किसी के साथ प्रेम में पड़ते हैं तो धीरे धीरे सुंदर चीजों के प्रति आपका आकर्षण कम हो जाता है। तब उसी स्थिति में आप जिसे प्रेम करते हैं वह आपके लिए सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। आप सदैव उसके प्रति झुके होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ज्यादातर लोग प्यार में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह प्यार का इजहार बहुत जल्दी कर देते हैं। प्रेम का शुरुआती दौर केवल आकर्षण मात्र होता है, लेकिन अगर आप बस इसी आकर्षण को गहरा प्रेम समझकर प्यार का इजहार करते हैं तो हो सकता है आपका साथी आपको मना कर दे। इसलिए प्रेम में प्रतिष्ठा जरूरी होनी चाहिए जब तक यह आकर्षण पड़ता है। प्रेम प्रसंग में आने के बाद अपने साथी को सदैव अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार ऐसा न करने पर धीरे धीरे प्रेम पर संबंध कमजोर होते जाते हैं। प्रेम संबंध में कभी भी अपने पार्टनर को जबरदस्ती रिश्ते के बंधन में बांधने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपका पार्टनर सचमुच आपसे प्रेम करता है और संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताना चाहता है तो वह जरूर आपसे इसका प्रस्ताव रखेगा। साइकोलॉजी के अनुसार उन जोड़ियों का प्रेम संबंध ज्यादा मजबूत होता है जो न केवल एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं बल्कि उनकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखते हैं। प्रेम संबंध में रहना इसका यह मतलब नहीं कि प्रेमी जोड़ा आजीवन वैवाहिक बंधन में बंधे, बल्कि मायने यह रखता है कि अपने परिवार और भविष्य की भावनाओं को समझते हुए प्रेम संबंध जितना दिन भी चले सके उसे बेहतर ढंग से निभाना चाहिए।